सूत जी महाराज ने सौनकादि 88,000 ऋषियों को 17 पुराणों की कथा सुना दी और महाभारत का दिव्य चरित्र भी पूरा सुना दिया। एक वेद को जो 4 भाग में वेद व्यास जी ने विभाजन किया था, पूरी वेद कथा भी सुना दी। इतने सारे पुराणों की कथा सुनाई, वेद की कथा सुनाई, महाभारत की कथा सुना दी। फिर भी इन सारे के सारे जो सौनकादि 88,000 ऋषि थे, इन लोगों के मन में संतुष्टि नहीं। इन सारे ऋषियों ने अपने गुरुदेव सूत जी महाराज को हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए कहा, गुरुदेव, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सुखदेव, हे सूत जी महाराज, आपसे एक ही निवेदन हमको करनी है। आपने बहुत लंबी कथा सुना दी, हजारों वर्ष लगा दी इस कथा को सुनाने में, लेकिन हम तृप्त नहीं हो पाए। गुरुदेव, गुरुदेव, अभी तक इतनी कथा सुनने के बाद भी हमको भगवान मिलेंगे ये भरोसा नहीं हो पाया। गुरुदेव, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, हमको ऐसी दिव्य कथा का रसपान कराने की कृपा करें जो कम से कम समय में हो और भगवान की सहज प्राप्ति करा देती हो। बस सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। गुरुदेव, मेरे कान का जो रसायन है, शरीर को पुष्ट करने के लिए एक रसायन खाया जाता है ना, जिसका नाम है च्यवनप्राश। उसी प्रकार ये च्यवनप्राश कोई आज का नहीं है, ये च्यवन ऋषि के जमाने का है, शरीर को पुष्ट करने के लिए। और च्यवन ऋषि ने च्यवनप्राश खाए थे तो वो बिल्कुल युवा हो गए थे। उसी प्रकार कान का जो रसायन है, ये परमात्मा की कथा है मेरे भाई बहन। व्यक्ति सदा खाली रहता है, लेकिन कथा सुनकर वो तृप्त हो जाता है, वो भर जाता है। जब कथा सुनता है तो उसको लगता है कि कुछ प्राप्त हो गई। जब तक कथा नहीं सुनता उसको लगता है कि कुछ खाली है, अधूरापन है। लेकिन जो कथा सुनते हैं उनको लगता है कि मेरा जीवन भरना लग गया, भर गया। ये कथा से ही व्यक्ति भर सकता है मेरे भाई बहन। जीवन की जो मनुष्य शरीर की जो पूर्णता है वो कथा में है और किसी में नहीं। इसलिए जो नवधा भक्ति आती है, नवधा भक्ति में सर्वप्रथम भक्ति श्रवणम, पहली भक्ति है श्रवणम। जो कथा श्रवण करता है उसके जीवन को परमात्मा अपने आप भर देता है। नहीं तो जीवन खाली के खाली। जो कथा नहीं सुनते उनका जीवन खाली सा लगता है, लेकिन जो कथा सुन लेते हैं उनको लगता है कि हमारे पास कुछ है, हम तो भर गए। अब तो पुनः सौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज को एक बार पुनः प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सुत गुरुदेव, आप कथा का सार सुनाने की कृपा करें। ऐसी कथा की सार सुनाएं जिसको सुनकर परमात्मा श्री कृष्ण की प्राप्ति सहज हो सके। बस भक्ति, ज्ञान और वैराग्य हृदय में आकर हृदयंगम हो सके। बस ऐसी कथा को हमारे समक्ष श्रवण कराने की कृपा करें। जब निवेदन किया और एक प्रश्न और कही, श्रेयसाम यत् भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरं सस्व साधनम तद्पदाधुना। जो श्रेय में श्रेय हो और प्रेय में प्रेय हो, ऐसा दिव्य ग्रंथ की आप हमारे समक्ष चर्चा करें। अब जो कलयुग आ रहा है ना, हे गुरुदेव, उस कलयुग में व्यक्तियों के पास ये 18 पुराण श्रवण करने का किसी के पास टाइम नहीं रहेगा। गुरुदेव, सभी शास्त्रों का सार हो और सभी शास्त्रों का श्रवण करने का फल मिलता हो,
और परमात्मा की प्राप्ति करा देती हो, ऐसी दिव्य ग्रंथ की, ऐसी दिव्य कथा की चर्चा हमारे समक्ष करने की कृपा करें। जब कहा, ये सारे प्रश्न सुनने के बाद सौनकादि 88,000 ऋषियों के समक्ष सुत जी महाराज वर्णन करते हुए बोलने लगे, हे सौनकादि ऋषियों, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भासितम्। ये जो भागवत की कथा है, कलयुग के लोगों को मुक्त करने के लिए जो बनाई गई है, सुखदेव भगवान ने जो परीक्षित महाराज को कथा सुनाई थी, वो तुम्हारे समक्ष में श्रवण कराऊंगा। और ये जो भागवत कथा सुनने के बाद व्यक्ति के संपूर्ण संशय दूर हो जाएंगे और परमात्मा की सहजता, उसको दर्शन करने का भरोसा हो जाएगा। इस बात को जब यहां कही, सौनकादि 88,000 ऋषि अत्यंत प्रसन्न होने लगे। और साथ में सुत जी ने कह दिया, भैया जो कथा मैं सुनाने जा रहा हूं ना, ये कथा सामान्य पुण्य से नहीं मिलता। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। जन्म जन्मांतर के जब पुण्य एकत्रित होते हैं, तभी ये भागवत की कथा श्रवण करने को सौभाग्य मिलता है।